नमस्कार दोस्तों, वेल्थ राइजर के एक और लर्निंग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीरोधा टर्मिनल का कंप्लीट ओवरव्यू करेंगे। कंप्लीट डिटेल में समझेंगे कि जीरोधा टर्मिनल को हम अपने लैपटॉप या पीसी में किस प्रकार यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने वेब ब्राउजर में आना है और वेब ब्राउजर में आपको जीरोधा लॉगिन सर्च करना है। सर्च करने के बाद सबसे पहली जो वेबसाइट आपके सामने आएगी उसको आपको ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट है kite.zerodha.com। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने जीरोधा लॉगिन पेज आ जाएगा। इसमें आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास जीरोधा में डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट ओपन करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जीरोधा टर्मिनल ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर डैशबोर्ड पहले से ओपन हो रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलेगा, होल्डिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, पोजीशंस का ऑप्शन मिलेगा, फंड्स का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार आपको सबसे ऊपर में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। डैशबोर्ड जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले से ओपन है। इसमें यहाँ पर नीचे में आपको काफी सारी वॉच लिस्ट देखने को मिल जाएगी। एक नंबर पर हमारे पास माई स्टॉक्स के नाम से वॉच लिस्ट है, 2 नंबर पर बैंक एंड फाइनेंस के नाम से वॉच लिस्ट है, 3 नंबर पर इंट्राडे स्टॉक्स के नाम से वॉच लिस्ट है। तो इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल ऐप में जो भी वॉच लिस्ट बनाएंगे वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। आप यहाँ पर अलग अलग प्रकार की वॉच लिस्ट बना सकते हैं। इन वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक आपने ऐड कर रखे हैं वो आपकी स्क्रीन पर शो होने लग जाएंगे। जिस भी वॉच लिस्ट पर आप क्लिक करेंगे उस वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक होंगे वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर शो कर दिए जाएंगे। तो डैशबोर्ड में आपको इसके साथ साथ होल्डिंग्स का ऑप्शन भी मिलता है। यहाँ पर जो भी आपकी होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट वैल्यू शो हो रही है, इन्वेस्टमेंट शो हो रहा है कि इन्वेस्टमेंट कितने का हुआ था और उस इन्वेस्टमेंट की करंट वैल्यू क्या चल रही है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको डैशबोर्ड में होल्डिंग्स भी शो होती है, इक्विटी में आपके पास मार्जिन कितना अवेलेबल है वो भी यहाँ पर आपको शो कर दिया जाता है। और इसके साथ साथ नीचे यहाँ पर आपको करंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट वैल्यू और पीएनएल का ऑप्शन भी मिलता है। तो इस प्रकार आपको डैशबोर्ड में काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगला सेक्शन आता है ऑर्डर्स का। ऑर्डर्स में आपको जो भी आपने ऑर्डर लगाए हैं वो यहाँ पर शो कर दिए जाते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि आज संडे है, इसलिए मार्केट ओपन नहीं है, इसलिए हम कोई भी ऑर्डर यहाँ पर नहीं लगा पाए हैं। इसलिए हमें ऑर्डर वाले सेक्शन में कोई भी ऑर्डर शो नहीं हो रहा है। मार्केट जब ओपन होता है और ओपन मार्केट में जो भी हम ऑर्डर लगाते हैं वो यहाँ पर ऑर्डर वाले सेक्शन में शो होने लग जाते हैं। इसके बाद ऑर्डर वाले सेक्शन में आपको एक जीटीटी का ऑप्शन मिलता है, यानी आप अपनी फेवरेट प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं और उस प्राइस पर आप अपने फेवरेट स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। जीटीटी ऑर्डर का फायदा ये होता है कि दोस्तों ये 1 साल तक वैलिड होता है। 1 साल में जब भी स्टॉक का प्राइस आपके प्राइस से मैच होता है तो उस समय आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाता है। आपने अगर बाई के लिए लगाया तो बाई हो जाता है और सेल के लिए लगाया तो सेल हो जाता है। हमने यहाँ पर जीटीटी ऑर्डर लगा रखा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एक जीटीटी ऑर्डर प्लेस कर रखा है। हमने यहाँ पर जो भी होल्डिंग्स में ओएनजीसी का स्टॉक बाई कर रखा है उसको हम अपनी फेवरेट प्राइस 177 पर सेल करना चाहते हैं और इसके रिगार्डिंग हमने जीटीटी ऑर्डर भी प्लेस कर रखा है। जैसे ही ओएनजीसी का प्राइस 177 आएगा हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यही फायदा होता है जीटीटी ऑर्डर लगाने का। आपको बार बार टर्मिनल को देखना नहीं पड़ता, आप एक बार जीटीटी ऑर्डर लगाकर छोड़ सकते हैं और उसके बाद जैसे ही प्राइस मैच होता है आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको बास्केट का मिलता है। तो इसमें आप बल्क में ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉक्स की एक बास्केट बना सकते हैं और एक साथ उनको बाई और सेल करने के लिए ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एसआईपी का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पर आप स्टॉक्स में एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी करने के लिए नीचे यहाँ पर जो क्रिएट न्यू एसआईपी का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपनी बास्केट का नेम एंटर करना है और नेम एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर जो क्रिएट बास्केट का ऑप्शन दे रखा है इस पर आप क्लिक करके बास्केट क्रिएट कर सकते हैं। उसमें अलग अलग स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं और एक साथ उन स्टॉक्स में आप एसआईपी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको एक अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है। तो अलर्ट्स में आप अलर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी स्टॉक को अपने फेवरेट प्राइस पर बाय करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप अलर्ट रिसीव कर सकते हैं और जैसे ही आपको अलर्ट मिलता है आप अपने टर्मिनल को ओपन करके उस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको आईपीओ का ऑप्शन मिलता है। इसमें जाकर आप जो भी लेटेस्ट ऑनगोइंग आईपीओ है उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पूरी आईपीओ की लिस्ट मिल जाएगी। जो भी प्रीवियस आईपीओ है
यानी जो क्लोज हो चुके हैं उनकी भी लिस्ट मिल जाएगी, और जो ओपन आईपीओ है उनकी भी आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों ऑर्डर सेक्शन में आपको ऑर्डर्स का ऑप्शन मिलता है, जीटीटी का ऑप्शन मिलता है, बास्केट्स का ऑप्शन मिलता है, एसआईपी का ऑप्शन मिलता है, अलर्ट्स का ऑप्शन मिलता है और आईपीओज का ऑप्शन मिलता है। इसके बाद अगला सेक्शन आता है होल्डिंग्स का। होल्डिंग्स के सेक्शन में आपने जो भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाई कर रखे हैं उनकी पूरी लिस्ट यहाँ पर आपको शो कर दी जाती है। जैसे कि हमने यहाँ पर ओएनजीसी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर रखा है, तो ओएनजीसी हमारी होल्डिंग्स में हमें शो हो रहा है। इस प्रकार अपनी होल्डिंग्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आपको पोजीशंस का मिलता है। इसमें आपकी इंट्राडे में या लॉन्ग टर्म में जो भी पोजीशन बन रही है वो यहाँ पर आपको शो कर दी जाती है। इंट्राडे में कोई भी स्टॉक आपने बाई कर रखा है या आपने कोई भी ऑप्शन बाई कर रखा है तो उसको भी यहाँ पर पोजीशन वाले सेक्शन में जाकर देख सकते हैं कि उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। तो आप पोजीशन वाले सेक्शन में अपने स्टॉक्स की पोजीशन देख सकते हैं। आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कोई ट्रेड कर रखा है तो उसकी पोजीशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको फंड्स का सेक्शन देखने को मिलता है। इसमें आपके डीमेट अकाउंट में जो भी फंड है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाता है। हमारे डीमेट अकाउंट में कोई भी फंड अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने जो लेटेस्ट आईपीओ आया है उसके लिए सारा फंड विड्रॉ कर लिया है, इसलिए हमारे डीमेट अकाउंट में कोई भी फंड शो नहीं हो रहा है। नीचे यहाँ पर आपको यूज्ड मार्जिन शो होगा, यानी इंट्राडे में लॉन्ग टर्म में कोई भी आप ट्रेड करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसमें जो भी आपका मार्जिन लगा हुआ है वो यहाँ पर यूज्ड मार्जिन में शो कर दिया जाता है। और इसके बाद नीचे यहाँ पर अवेलेबल कैश शो होता है। जो भी आपके डीमेट अकाउंट में अवेलेबल कैश है वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाता है। इसके बाद अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको फंड ऐड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको विड्रॉ का ऑप्शन मिलेगा। फंड ऐड करने के लिए जैसे ऐड फंड पर क्लिक करेंगे हमारे सामने डिपॉजिट फंड्स का पेज ओपन हो जाएगा। इसमें अमाउंट वाले बॉक्स में आपको अमाउंट एंटर करना है। इसके नीचे यहाँ पर आपको सेगमेंट का ऑप्शन मिलेगा, यानी जिस सेगमेंट में आप अपना फंड ऐड करना चाहते हैं, इक्विटी, डेरिवेटिव, करेंसी, कमोडिटी, जिस भी सेगमेंट में आप ऐड करना चाहते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर आपका बैंक शो होगा। अगर आपने एक से ज्यादा बैंक ऐड कर रखे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको शो कर दिए जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई आईडी एंटर करनी है। यूपीआई आईडी एंटर करने के बाद नीचे यहाँ पर आपको जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसे क्लिक करेंगे आपके यूपीआई ऐप में एक नोटिफिकेशन चला जाएगा। उस नोटिफिकेशन थ्रू आप जिसे ही पेमेंट करेंगे आपका फंड आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने डीमेट अकाउंट में फंड को ऐड कर सकते हैं। विड्रॉ करने के लिए भी आपको यहाँ पर सिंपल प्रोसेस देखने को मिलता है। जैसे आप विड्रॉ पे क्लिक करोगे आपके सामने कंसोल पेज ओपन हो जाएगा और इसमें यहाँ पर आपको फंड विड्रॉ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। फंड विड्रॉ करने के लिए जितना भी अमाउंट आप विड्रॉ करना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर आपको एंटर कर देना है और एंटर करने के बाद यहाँ पर जो कंटिन्यू का टैब दिया गया है इस पर आपको क्लिक कर देना है। फिलहाल हमारी डीमेट अकाउंट में कोई भी बैलेंस अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम विड्रॉ प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर सकते। विड्रॉ लगाने के 12 से 24 घंटे में आपका फंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर विड्रॉएबल बैलेंस से ज्यादा अमाउंट एंटर नहीं करना है। जो भी आपका विड्रॉएबल बैलेंस यहाँ पर आपको शो होता है उतना ही अमाउंट आपको अमाउंट वाले बॉक्स में एंटर करना है। इस प्रकार आप वेरी सिंपल वे में फंड ऐड कर सकते हैं और फंड को विड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। तो अकाउंट में आपको आपके अकाउंट की सारी डिटेल मिल जाती है। आपने कौन सा बैंक ऐड कर रखा है, आपके नॉमिनी कौन है। अगर आपने नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है तो यहाँ पर आप नॉमिनी पर क्लिक करके नॉमिनी ऐड भी कर सकते हैं। आपके डीमेट अकाउंट की डिटेल मिल जाती है कि आपकी डीमेट आईडी क्या है, आपकी डीपी आईडी क्या है, आपकी बायो आईडी क्या है, आपका डिपॉजिटरी कौन सा है। तो इस प्रकार आपको अपने डीमेट से रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। नीचे यहाँ पर आपको सेगमेंट देखने को मिल जाता है कि आपके कौन कौन से सेगमेंट एक्टिव है। जो भी सेगमेंट आपके डीमेट में एक्टिव है वो यहाँ पर सारे आपको शो कर दिए जाते हैं। जो आपके एक्टिव नहीं है वो यहाँ से आप एक्टिव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन में आपको अपने डीमेट से रिलेटेड, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड सारी डिटेल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको सपोर्ट कोड भी देखने को मिल जाता है। जब आप जीरोधा से किसी भी क्वेरी के रिलेटेड कॉल करते हैं तो आपको वहां पर सपोर्ट कोड पूछा जाता है। वो सपोर्ट कोड भी आपको यहाँ पर अकाउंट वाले सेक्शन में देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी क्लाइंट आईडी भी देखने को मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों आपको जीरोधा टर्मिनल में अलग अलग सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों सेगमेंट की बात। अब हम बात करते हैं कि जीरोधा में आप बाई और सेल के लिए ऑर्डर किस प्रकार लगाएंगे। इसके लिए आपको अपनी वॉच लिस्ट में आना है और वॉच लिस्ट में जो भी स्टॉक आप बाई करना चाहते हैं
उसको यहाँ पर आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। अगर वो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में ऐड नहीं है तो यहाँ पर सबसे ऊपर में जो सर्च बार दे रखा है उसमें आप सर्च करके भी उस स्टॉक को ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर आयसर मोटर को बाय करना है तो सिंपली मैं यहाँ पर सर्च बार में आयसर मोटर टाइप करूंगा तो मेरे सामने आयसर मोटर नेम से जो भी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका स्टॉक मुझे यहाँ पर शो कर दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आयसर मोटर के नेम से जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है उसका स्टॉक हमें शो हो रहा है। ये स्टॉक सबसे ऊपर में जो शो हो रहा है वो एनएससी का है। अगर आप बीएससी का बाय करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर आपको बीएससी का भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयसर मोटर ये बीएससी का स्टॉक है, इसके सामने बीएससी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आप एनएससी और बीएससी दोनों के स्टॉक यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो वहां पर आपको सिर्फ एनएससी या बीएससी में से एक स्टॉक ही देखने को मिलेगा, क्योंकि वो कंपनी केवल एक एक्सचेंज पर ही लिस्टेड है। तो इस प्रकार आप सर्च बार में अपने फेवरेट स्टॉक को सर्च कर सकते हैं। अब बात आती है कि स्टॉक को बाय किस प्रकार करना है। बाय करने के लिए आपको सिंपली माउस के कर्सर को नीचे लाना है। जैसे ही उस स्टॉक पर माउस का कर्सर आएगा आपके सामने यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको यहाँ पर सेल का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप चार्ट भी देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके आप मार्केट डेप्थ को भी देख सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो यहाँ से आप वॉच लिस्ट में ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ऐड पर क्लिक करूंगा तो मेरी वॉच लिस्ट में जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आयसर मोटर ऐड हो चुका है। अगर आप ऐड नहीं करना चाहते, डायरेक्टली आप बाई और सेल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली भी आप बाई और सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर बाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नया पेज ओपन होगा। इसमें सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर बीएससी और एनएससी का ऑप्शन मिलेगा और उन दोनों के सामने आपको बीएससी पर जो प्राइस चल रही है वो शो होगी, एनएससी पर जो प्राइस चल रही है वो शो होगी। इसके बाद यहाँ पर आपको रेगुलर ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, कवर ऑर्डर का ऑप्शन मिलेगा, एएमओ का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पर आपको आइसबर्ग का ऑप्शन मिलेगा। तो इस प्रकार आपको अलग अलग ऑर्डर टाइप के ऑप्शन मिलेंगे, इसमें आप अलग अलग ऑर्डर लगा सकते हैं। रेगुलर ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर आपको इंट्राडे का ऑप्शन मिलेगा, लॉन्ग टर्म का ऑप्शन मिलेगा। इंट्राडे में आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप इंट्राडे सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ऑर्डर लगाना चाहते हैं यानी आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लॉन्ग टर्म को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आप जितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। इसके सामने आपको यहाँ पर प्राइस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप मार्केट प्राइस पर भी ऑर्डर लगा सकते हैं और यहाँ पर आप लिमिट प्राइस पर भी ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट प्राइस जो भी मार्केट में भाव चल रहा है इंस्टेंटली आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है, लेकिन अगर आप लिमिट प्राइस लगाते हैं तो लिमिट प्राइस पर जैसे ही स्टॉक आता है आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मार्केट का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो अगर आपने कोई स्टॉक बाई कर रखा है उसमें आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करके स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। जैसे आप स्टॉप लॉस को सिलेक्ट करेंगे आपके सामने यहाँ पर ऊपर में ट्रिगर प्राइस का पेज ओपन होगा। इसमें यहाँ पर आपको अपनी ट्रिगर प्राइस एंटर करनी है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पर आपकी लिमिट प्राइस है यानी स्टॉप लॉस के लिए जो आपने लिमिट प्राइस एंटर करी है उससे ट्रिगर प्राइस कम होनी चाहिए। अगर आपकी लिमिट प्राइस 3671 रुपए है तो आपकी जो ट्रिगर प्राइस है वो यहाँ पर 3670 रुपए या उससे कम होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि आपकी जो लिमिट प्राइस है उससे कम होनी चाहिए ट्रिगर प्राइस, तभी आपका ऑर्डर ट्रिगर होगा। और ट्रिगर होने के बाद जैसे ही आपकी लिमिट प्राइस आएगी उसमें आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस मार्केट का भी ऑप्शन मिलता है। स्टॉप लॉस मार्केट में आपको लिमिट प्राइस एंटर करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको सिर्फ एक ट्रिगर प्राइस एंटर करने की जरूरत पड़ती है और उस ट्रिगर प्राइस पर ही आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। और इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मार्जिन रिक्वायर्ड देखने को मिलता है, यानी आप इस स्टॉक को बाय करना चाहते हैं तो आपका कितना मार्जिन लगेगा वो यहाँ पर आपको शो कर दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाय का ऑप्शन मिलता है और एक यहाँ पर आपको कैंसिल का ऑप्शन मिलता है। बाय करने के लिए सिंपली आप बाय पर क्लिक कर सकते हैं, कैंसिल करने के लिए सिंपली आप कैंसिल पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद अगला ऑर्डर आता है कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर में दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर क्वांटिटी का ऑप्शन मिलेगा, साथ में यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर प्राइस एंटर करने का ऑप्शन मिलेगा। यानी कवर ऑर्डर में आप कितनी क्वांटिटी बाय करना चाहते हैं वो क्वांटिटी एंटर कर सकते हैं और उसके साथ में आप स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। कवर ऑर्डर में आपको ये फैसिलिटी मिलती है कि आप ऑर्डर लगाने के साथ साथ
स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। आपको अलग से स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कवर ऑर्डर में भी आप मार्केट प्राइस पर ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट प्राइस पर भी ऑर्डर लगा सकते हैं। लिमिट प्राइस एंटर करने के लिए यहाँ पर आपको लिमिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा और नीचे यहाँ पर आपको जो बाई का टैब दे रखा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद अगला यहाँ पर आपको एएमओ का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आप एएमओ पर क्लिक करके एएमओ ऑर्डर भी लगा सकते हैं। एएमओ ऑर्डर का मतलब होता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट क्लोज होने के बाद अगर आप कोई ऑर्डर लगाना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप ऑर्डर लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट टाइम में आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो आप आफ्टर मार्केट भी ऑर्डर लगा सकते हैं। आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाने के लिए यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, यहाँ पर आपको अपना प्राइस सिलेक्ट करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे जो बाय का टैब दे रखा है इस पर आप क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे मार्केट ओपन होगा, जैसे आपकी जो प्राइस है वो मैच होगी, आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन आप एएमओ ऑर्डर ओपन मार्केट में नहीं लगा सकते हैं, ये ऑर्डर केवल आप मार्केट क्लोज होने के बाद ही लगा सकते हैं। इस ऑर्डर का पर्पज ही दोस्तों यही है कि अगर आप ओपन मार्केट में किसी स्टॉक को बाई नहीं कर पाए हैं किसी भी रीजन से, तो आप आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगाकर अगले ट्रेडिंग सेशन में उस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आइस ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा, इसको हम अलग से सेपरेट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप रेगुलर ऑर्डर लगा सकते हैं, कवर ऑर्डर लगा सकते हैं और एएमओ ऑर्डर लगा सकते हैं और इसके साथ साथ आप आइस ब्रेक ऑर्डर भी लगा सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इस स्टॉक को सेल करना है तो यहाँ पर जो सेल का ऑप्शन दे रखा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने सेल का पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में भी आपको यहाँ पर सारी डिटेल सेम की सेम देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी आप इंट्राडे में सेल कर सकते हैं, आपने कोई लॉन्ग टर्म के लिए कोई बाई कर रखा है उसको अगर आप सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म सिलेक्ट करके वो बाय डिफॉल्ट होल्डिंग में जाकर आपको सेल करना होगा, तो बाय डिफॉल्ट आपके लॉन्ग टर्म ही आएगा, आपको वहां पर सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर आप इंट्राडे में सेल करते हैं यानी बिना बाई किए हुए अगर आप सेल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। इसको सिंपली मार्केट की लैंग्वेज में शॉर्ट बोला जाता है, यानी कोई स्टॉक आपने बाई नहीं कर रखा है फिर भी आप उसको इंट्राडे में सेल कर सकते हैं और मार्केट क्लोज होने से पहले पहले उसको वापस बाई कर सकते हैं। इस प्रकार का फीचर भी आपको ब्रोकर की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो सेल करने के लिए भी आपको सिंपल वही प्रोसेस फॉलो करना है जो आपको बाई करने के लिए फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, प्राइस वाले बॉक्स में आपको प्राइस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप मार्केट प्राइस पर सेल कर सकते हैं, लिमिट प्राइस पर भी सेल कर सकते हैं। इसमें भी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हैं, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं और नीचे यहाँ पर जो सेल का टैब दे रखा है उस पर आप क्लिक करके सेल ऑर्डर को प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सेल में भी एग्जैक्टली सेम ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार आप बाई और सेल कर सकते हैं। आज मार्केट क्लोज है इसलिए हम यहाँ पर आपको ऑर्डर लगाकर नहीं दिखा सकते, लाइव मार्केट में किस प्रकार ऑर्डर लगाया जाता है वो यहाँ पर मैं नहीं दिखा सकता। इसके बाद अगर आप मार्केट डेप्थ देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप मार्केट डेप्थ भी देख सकते हैं। जैसे आप मार्केट डेप्थ पर क्लिक करेंगे आपके सामने मार्केट डेप्थ ओपन हो जाएगी। इसमें यहाँ पर बिड प्राइस शो होगी, उस प्राइस के रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर प्लेस किए जा रहे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर आपको क्वांटिटी शो होगी, राइट साइड में आपको ऑफर प्राइस शो होगी, उसके रिगार्डिंग जो ऑर्डर लग रहे हैं वो यहाँ पर शो होंगे, उसके रिगार्डिंग जो क्वांटिटी लग रही है वो यहाँ पर शो होगी। जब मार्केट ओपन होता है तो आपको यहाँ पर बिड प्राइस भी शो होती है, यहाँ पर आपको ऑफर प्राइस भी शो होती है और उनकी रिगार्डिंग जो भी ऑर्डर लग रहे हैं और जितनी भी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लग रहे हैं वो सारा डेटा यहाँ पर आपको मार्केट डेप्थ में शो कर दिया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट का ऑप्शन मिलता है, तो इस पर क्लिक करके आप चार्ट भी देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में आपको टाइम फ्रेम का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आप अपनी टाइम फ्रेम भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में चार्ट को देख सकते हैं। जैसे आप 1 मिनट का देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप 1 मिनट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप 5 मिनट का देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप 5 मिनट को सेलेक्ट कर सकते हैं। 1 डे का देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप 1 डे को सिलेक्ट कर सकते हैं। अलग अलग टाइम फ्रेम में आप चार्ट को देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट पैटर्न का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, किस पैटर्न में आप चार्ट को देखना चाहते हैं। अगर आप बार्स में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप बार्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, होलो कैंडल, हाइकन एसी, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट, इस प्रकार आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। इसमें आप अलग अलग पैटर्न के हिसाब से चार्ट को देख सकते हैं। फिलहाल जो यहाँ पर पैटर्न शो हो रहा है वो कैंडल स्टिक पैटर्न है और सबसे ज्यादा जो यूज किया जाता है वो कैंडल स्टिक पैटर्न को ही यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आप इंडिकेटर भी
लगा सकते हैं। आपको यहाँ पर वेरियस टाइप के इंडिकेटर देखने को मिल जाएंगे, जिनको यूज करके आप अपनी ट्रेडिंग को इजी बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टडी टेम्पलेट्स का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप अपने चार्ट पर जो भी आपने इंडिकेटर लगा रखे हैं उनको आप सेव कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको टेम्पलेट्स को सेव करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपको डिलीट का आइकन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप टेम्पलेट्स को, लोइड्स को डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लोइड का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप लोइड सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्क्रीन पर अलग अलग लोइड में चार्ट को देख सकते हैं। अगर आप 2 चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 3, 4 जो भी यहाँ पर लोइड दे रखे हैं उनके अकॉर्डिंग आप अपने चार्ट को मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप चार्ट को सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आप नेम एंटर करके चार्ट को सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको चार्ट प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपने चार्ट की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं। चार्ट में जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैंडल्स का कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, स्केल को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इसमें अगर आप कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको चार्ट पर जिस भी कैंडल पर आप कर्सर को ले जाएंगे वहां पर आपको ओपन देखने को मिल जाएगा, हाई देखने को मिल जाएगा, लो देखने को मिल जाएगा, क्लोजिंग प्राइस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार आपको ओपन, हाई, लो, क्लोज सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। चार्ट के बाद यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप अपनी वॉच लिस्ट से किसी स्टॉक को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको मोर का ऑप्शन मिलेगा। इसमें आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जीटीटी का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको क्रिएट अलर्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर भी आपको चार्ट का ऑप्शन मिलेगा और उसके नीचे यहाँ पर आपको फंडामेंटल्स का ऑप्शन मिलेगा, जिस पर क्लिक करके आप स्टॉक से रिलेटेड सारे फंडामेंटल देख सकते हैं। फंडामेंटल्स में आपको स्टॉक से रिलेटेड पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 मंथ में इस स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है, 1 ईयर में यहाँ पर कितना रिटर्न दिया है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, 52 वीक्स का हाई कितना है, पी रेशियो कितना है, पीबी कितना है, डिविडेंड कितना दिया है, 52 वीक्स का लो कितना है, सेक्टर पीई कितना है, सेक्टर पीबी कितना है। नीचे आपको CAGR भी देखने को मिल जाएगा। और इस स्टॉक से रिलेटेड कोई न्यूज अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको न्यूज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करके आप इस स्टॉक से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज भी देख सकते हैं। और अगर आप और भी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके और भी डिटेल देख सकते हैं। फंडामेंटल्स के बाद यहाँ पर आपको टेक्निकल्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप स्टॉक का टेक्निकल भी देख सकते हैं। टेक्निकल्स में आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर इस स्टॉक की समरी देख सकते हैं। यहाँ पर आप अलग अलग टाइम फ्रेम में इस स्टॉक का ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 आवर सिलेक्ट है तो 1 आवर में इस स्टॉक का क्या ट्रेंड है वो यहाँ पर शो हो रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको EMA देखने को मिल जाएगा, SMA देखने को मिल जाएगा, RSI कितना चल रहा है, MACD कितना चल रहा है, OCCI कितना चल रहा है। तो इस प्रकार आप स्टॉक से रिलेटेड टेक्निकल्स भी यहाँ पर देख सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों आप जीरोधा टर्मिनल को अपने PC या लैपटॉप में यूज कर सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इजी बना सकते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक एक ऑप्शन को डिटेल में कवर किया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, कीप लर्निंग।